Welcome students. Today we will discuss about mathematics. Yes, you heard it correct. And I'm sure you are all happy to say teaching me maths today. Okay. So basically today we will discuss about angles, and as per the demand of the students we will discuss almost everything whatever we get. So please reply in the comment section what you want next for which class. Basically of state board, that is Maharashtra state board syllabus. Any mathematics related concern you can contact me. Okay, so today topic is angles. We all know there are different types of angles. So which are they? Yes, start with me. You should speak. The first angle is zero angle, second is acute angle, third is right angle. Yes, now from these you have heard something. It is called obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle. Okay, these are the common angles which a child need to learn or need to remember. Okay, there is a conception in mathematics. हमें ऐसा कहा जाता है कि मैथ्स को सिर्फ समझना है. ठीक है, ये बात सच है क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को मानता हूँ, लेकिन मैथ्स में कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है. तो आज जो हम कर रहे हैं उसे आपको याद रखना है और समझना भी है. ठीक है, समझना तो इंसान को हर चीज में है, कदम कदम पर समझना है आपको, लेकिन आपको याद रखना है. तो कोई आपको पूछे जीरो एंगल मतलब क्या होता है, बहुत आसान है क्योंकि ये किसी को बनना नहीं है, दूसरे को बनाना पड़ता है. ऐसा ना? हाँ, तो ठीक है. तो जीरो एंगल मतलब जिसकी वैल्यू जीरो हो, जो एंगल 0 डिग्री का होगा उसे हम जीरो एंगल कहेंगे. दूसरा है एक्यूट एंगल, एंगल लेस देन 90 डिग्री. आप देखो ये एंगल 90 से छोटा होता है, मतलब कि इसकी जो फेस होती है, जो माउथ होती है, वो एंगल छोटा होता है. इनवर्ड एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं. देन राइट एंगल, ये बहुत ही आसान होता है. एल शेप, एल फॉर लायन आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में. तो एल फॉर लायन जो होता है उसे हम 90 डिग्री कहते हैं. थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल. व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 degree. Okay, by the time you rehearse it, okay, so I hope you understood zero angle, acute angle, right angle, obtuse angle. Obtuse angle is more than 90 degree, so outside. I always remember obtuse for O for obtuse, O for out. Angle which goes outside from this, it will be outside. Okay, something which will go out will be called as obtuse angle. Straight angle, it is a straight line. Okay, a line type. जो भी straight angle होगा वो line type का होगा. आप देखेंगे line में बनाया हुआ है straight angle. It will be value of 180. Then reflex angle. What is reflex angle? Reflex angle is 180. 180 से ज्यादा होता है. तो ये basically obtuse angle के बाहर का एंगल होता है. अभी ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो क्या होता है? मोर देन 90. अब रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 से ज्यादा होगा. ओके, कंप्लीट एंगल सजेस्ट कर रहा है. कंप्लीट मतलब पूरा. तो बेसिकली मैथ्स में कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री. इन सभी एंगल के साथ में कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिन्हें हमें यूज करना होता है, कभी कभी काम आता है हमारे. तो पहला सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल को आप मिला दोगे. फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल है और इस एंगल के बीच में ऐसा कोई एंगल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज 180 डिग्री. ये एक स्ट्रेट लाइन है. समझो इसकी वैल्यू होगी 120 डिग्री और इसकी वैल्यू 60. तो 120 प्लस 60 तो कितनी, आंसर कितना आएगा? 180. वेरी गुड. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90. फॉर एग्जांपल समझिए कि ये एल शेप का एंगल है और उसके बीच में कोई एंगल है और इसका वैल्यू 45 और इसकी वैल्यू 45. तो 45 कितना होता है? 90. तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बिकम 90 डिग्री. और तीसरा एंगल है यहाँ पे लीनियर पेयर. व्हाट इज लीनियर? यहाँ पे वर्ड देखो, लीनियर मतलब लाइन. ओके, तो लीनियर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ऑलमोस्ट सेम है. दो एंगल मिलाकर 180. फॉर एग्जांपल 120 प्लस 60. सेम एग्जांपल कैन बी यूजफुल. और एडजेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. जो बाजू वाला एंगल होता है, जो बाजू का होता है, उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए. यू विल बी वेरी इजीली, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. अब ये एंगल है, इसका नाम है ए बी सी और इसका वैल्यू डी है. अब देखो ए बी सी और सी बी डी, ये जो दो एंगल है वो एडजेसेंट है. क्यों? क्योंकि इसके जो कॉमन आर्म्स हैं वो BC है
और ये दोनों इंटीरियर जो है वो सेपरेट हुए हैं बीसी के वजह से, मतलब बाजू वाला एंगल। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी आप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर आल्सो इफ यू टेक ए बी सी डी, so can you name two adjacent angle? Yes, ABD and DBC are two adjacent angles। तो बाजू बाजू में जो एंगल है उसके इंटीरियर सेपरेट होने चाहिए और दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग। जैसे कि हमारा घर और हमारे नेबर का घर अलग अलग है, बीच में दीवार है, लेकिन घर दोनों के बाजू में है। ऐसा जो एंगल डिवाइड होता है बीच के इंटीरियर की वजह से और उसके आर्म्स भी अलग होते हैं, ठीक है, उस एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट मतलब कि नेक्स्ट वाला एंगल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।